हाँ भैया, गरीब जनता, 2-2 कौड़ी की जनता जिसके लिए हमने पिक्चर देखी, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज भागे रहे हैं, बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं एक लड़की के साथ। इतनी देर में एक राक्षस उनके पैर चीर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिस लड़की के साथ भाग रहे होते हैं अब उसी की जान लेने लगते हैं। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। फिर वो लड़की से कहते हैं मुझे मत मारो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं यही रास्ता है, नहीं तो ये राक्षस तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले लेगा। अभी नहीं पता कौन सी शक्ति है, राक्षस क्यों इसके पीछे लगा हुआ है, बस डॉक्टर स्ट्रेंज की जान लेने लगता है। इतनी देर में राक्षस पीछे से घोंप देता है डॉक्टर स्ट्रेंज को और लड़की नीचे गिर आती है। तो लड़की एक किताब के पीछे भागने लगती है जिसे विशांति किताब कहते हैं। लड़की को रोना आता है और एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुल जाता है। इतनी देर में मरा हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज, थोड़ी सी जान बची होती है उसकी, लड़की को मारता है पावर से और उस पोर्टल में दोनों गायब हो जाते हैं। इधर दिखाते हैं एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज उठा बेड पे से और उसे रियलाइज़ होता है कि भैया वो तो एक सपना था। रेडी होकर के वो पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में। गर्लफ्रेंड उससे मिलती है वहाँ पे। गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारे पति से तुमको मिलवाना है क्योंकि वो तुम्हारा फ़ैन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज़ आती है, वो बाहर जाता है बिल्डिंग पे, एकदम से देखता है कि भैया यहाँ कुछ हो रहा है। अपना चोगा निकालता है, उड़ जाता है और देखता है एक राक्षस जो है कहीं से आया होता है, एक बड़ा सा ऑक्टोपस बस को चीर रहा होता है और वही लड़की जो सपने में थी वो उसको दिखती है। उसका चोगा उसको उड़ा के ले आता है वहाँ पे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भैया मैंने तुमको कहीं देखा है क्या। फिर उसे याद आता है कि हाँ भाई इसको तो सपने में देखा है और वो भूल जाता है। राक्षस वहाँ खड़ा है, राक्षस उसे मार देता है, वो बेहोश हो जाता है और फिर लड़की को अपने चपेट में लेता है। फिर एक लाल छड़ी सी आती है और देखते हैं कि वोंग पहुँच चुका लड़की को बचाने के लिए। वोंग लड़ता है, 2 मिनट भी नहीं लड़ पाता है और उसके चपेट में आ जाता है। ऑक्टोपस के चपेट में से लड़की को बचाते हुए लाल चोगा उड़ा के ले जाता है, लेकिन वो भी फ्लॉप हो जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नींद से जाग जाता है। एक पैर काट देता है ऑक्टोपस का, बाकी पैर जिंदा रहते हैं और फिर वोंग के साथ मिल करके लड़ने लग जाते हैं दोनों ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज का भर्ता बना रहा होता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि भैया मैं तो जादूगर हूँ। तो भैया एक काम करता हूँ, जादू के 2 हाथ बनाता हूँ और एक पोल ले करके वो उसकी आँख में गाड़ देता है। आँख निकाल देता है, ऑक्टोपस मर जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की के पास आता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बताती है मेरा नाम अमेरिका है और तुमने जो भी देखा है वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी, लेकिन दूसरे यूनिवर्स की। और सुनो मैं जो है ट्रैवल कर सकती हूँ हर यूनिवर्स में, ये पावर है मेरे पास, पर मुझे नहीं पता कि भैया कंट्रोल कैसे करना है ऐसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो लड़की कहती है कि उस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को तो था और उसके पास विशांति की किताब थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ऐसी कोई किताब नहीं होती विशांति वाली, ये सब कहने की बातें हैं। तभी वहाँ पे वोंग जो बैठा होता है वो कहता है नहीं भाई ऐसी किताब होती है, सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बनने के बाद दी जाती है। तो लड़की कहती है सॉर्सर ऑफ सुप्रीम तुम नहीं हो, वो वाला स्ट्रेंज तो था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे यही है, ये जो मोटा बैठा है यही सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है। तो फिर लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि भाई अभी विश्वास नहीं हो रहा मुझे तुम्हारी बात पे। तो लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे विश्वास होगा मेरी बात पे, मैं तुमको एक सबूत देती हूँ। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ठीक है भैया लाओ सबूत, बताओ कहाँ पे कैसे, जो भी तुम कह रही हो वो सही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वो लड़की ले आती है एक जगह पे जहाँ पे वो पोर्टल खुला था और वो लड़की जो है एंटर करी थी इस यूनिवर्स में, क्योंकि उस लड़की के साथ जो है लाश आई थी उस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिसने उस लड़की को बचाते बचाते एकदम से मारने लग गया था और फिर उसको उस पोर्टल में धक्का दे करके वहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही उस लाश को देखता है उसके फटे आती है और फिर वो समझ जाता है कि भैया ये लड़की जो कह रही है वो सही कह रही है, इसकी बात मान लो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति किताब के बारे में सीरियस होकर के वोंग से बात करने लगता है कि भाई मेरे को वो किताब चाहिए, वो कैसे मिलेगी। और लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को पागल बना रहे हो, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज भी यही कह रहा था और फिर वो मुझे मारने लग गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस लाश को वहीं पे गाड़ देता है और अगले सीन में वांडा को दिखाया जाता है, विच को, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, हंस रही होती है। फिर दिखाते हैं कि भैया वो भी सपना था। तो वांडा उठती है, अपने बगीचे में जाती है और कटाई करने लगती है। पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज आता है उससे मदद मांगने कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वांडा कहती है कि मैं ही मिली हूँ मदद के लिए, और लोग नहीं मिले, एवेंजर्स इतने सारे उनके पास जाओ। तो कहती है नहीं मेरे को तुम ही से मदद चाहिए क्योंकि तुम दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी हो। वो उसे अमेरिका के बारे में बताता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता है। पर इतनी देर में जो आपकी वांडा है वो कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अमेरिका को मेरे पास भेज दो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि भैया मैंने तो बताया नहीं कि उसका नाम अमेरिका, तुमको कैसे पता है कि उसका नाम अमेरिका है। तो फिर वो अपने
हाथ अपनी छड़ी घुमाती है और फिर सारा एकदम लाल लाल हो जाता है और फिर समझ में आता है कि भैया वो कोई बगीचा नहीं, माया जाल था। और एक किताब सामने थी जिसका नाम है डार्क होल्ड। डार्क होल्ड बड़ी ही वैशाली किताब है, काले जादू की किताब है। उसके बस में आ चुकी है वांडा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उसे बताती है मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ और एक ऐसी दुनिया में रहना चाहती हूँ जहाँ मैं और मेरे बच्चे हों। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है बेटा, तुम्हारे बच्चे असलियत नहीं है, वो जादू है तुम्हारा और तुमको लग रहा है कि वो असली है। लेकिन वांडा कहती है मैंने उन्हें सपनों में देखा है। तो सपनों में वही दिखता है जो दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारे साथ हो रहा होता है, वही सपनों में हो रहा होता है। तो अगर मैंने उन्हें सपनों में देखा है तो इसका मतलब मेरे बच्चे हकीकत हैं और दूसरे यूनिवर्स में हैं। तो मैं किसी भी हाल में अमेरिका मुझे चाहिए ताकि मैं दूसरे यूनिवर्स में जाऊं, अपने बच्चों के साथ रहूं और शाम को 4 बजे तक उसे ले आना, नहीं तो स्कारलेट विच आएगी उसको लेने के लिए और बेटा सब तबाह कर देगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बता चुका होता है कि अमेरिका हमारे साथ कमर ताज नाम की एक जगह में है। कमर ताज जाता है और वहाँ पे अपने साथ हुई वांडा के साथ सारी बातें कमर ताज में लोगों को बताता है। वो सारे लोग जुटे आते हैं फ़ौज बनाने में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब बेटा फटने वाली है, आ रही है स्कारलेट विच और वो सबको ऐसी तैसी मार लेगी। तो वो सब धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं। इतनी देर में काले बादल छा जाते हैं और काले बादल में एक लाल लाल बत्ती आती है और फिर देखा जाता है कि भैया वहाँ स्कारलेट विच आ चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ते हुए जाता है कि बोलता है कि बेटा मत करो ऐसा, हमारे साथ हमारी हालत बहुत पतली है। बस स्कारलेट विच कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, काहे को तुम चुगलबाजी कर रहे हो यार, मेरे को अपने बच्चों के साथ रहने दो। और फिर हमला कर देती है उस पर, लेकिन पीछे से जो है एकदम रक्षा कवच आ जाता है। सब रक्षा कवच बना देते हैं पूरे कमर ताज पे। और भैया कमर ताज को वो एकदम चीर फाड़ी नहीं कर पा रही है तो उसे गुस्सा आता है, माया जाल बिछाती है और कुछ लोगों को डरा देती है, बोलती है भागो। जैसे ही थोड़ा सा रक्षा कवच थोड़ा सा नीचे होता है वैसे ही अटैक हो जाता है और सब लोग एकदम मरने लगते हैं। वांडा अकेली सबको मार रही होती है और वहाँ पे एकदम तबाही मच जाती है, लाशें बिछ जाती हैं और वांडा देखती है। एक सीन दिखाया जाता है एकदम वांडा और सामने डॉक्टर स्ट्रेंज। वांडा लेने आती है अमेरिका को, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज माया जाल बिछा देता है और वांडा उसमें फंस जाती है। एक बार को वांडा को लगता है बेटा मैं तो गई, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि रिफ्लेक्शन के जरिए वो वहाँ से निकल सकती है। तो पानी में भी रिफ्लेक्शन होता है, तो जैसे तैसे करके निकल आती है और फिर कहती है कि अब तो मैं लेकर के जाऊँगी अमेरिका को, ज़्यादा मेरे साथ होशियारी मत करो, तुम्हारी वजह से इतने लोग मर गए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं मैंने, मेरी वजह से नहीं मरे हैं, तुमने ही मारा है। इतनी देर में जैसे वांडा अपने बच्चों के बारे में बता रही होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एकदम शान पट्टी दिखाते हुए अटैक कर देते हैं वांडा के ऊपर। अपने 3-4 जादुई सांप छोड़ते हैं, लेकिन वांडा बहुत बड़ी विच है, उसके सामने ये जादुई सांप नहीं चलेंगे। वो फिर से एक धमाका करती है, वोंग इधर उछाल पटक करके नीचे गिर आता है और अमेरिका की सारी ताकत लेने लगती है। इतनी देर में एक पोर्टल खोल देती है अमेरिका गलती से और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल में अमेरिका को लेकर कूद जाता है। और फिर दिखाते हैं एक ट्रैवल, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, जहाँ वो पेंट भी बनते हैं, टॉयज भी बनते हैं और फिर एकदम से दूसरे यूनिवर्स में फटाक धूम बाहर एकदम आ जाते हैं दूसरे यूनिवर्स में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा एक जो अवतार होगा उससे मदद लेते हैं, उसको पावर कंट्रोल करनी आती होगी और उससे जानते हैं कि कैसे पावर कंट्रोल करते हैं और चलो चलते हैं वापस यूनिवर्स में। तो ये कहती है नहीं मेरे जैसा और कोई नहीं है, मुझे सपने भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब पूरे और मेरे अलावा कहीं पे भी मेरे जैसा कोई नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तो चलो मेरा तो अवतार होगा, उससे मदद लेते हैं। तो दोनों निकल पड़ते हैं दूसरे यूनिवर्स में। अब दूसरे यूनिवर्स में निकलते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम से नई टेक्नोलॉजी देखता है कि अपनी यादें एकदम सामने आ जाती हैं। तो वो अपनी क्रिस्टीन पामर गर्लफ्रेंड जो उसकी पहले शो में दिखाई गई थी, पहली मूवी में, उसके साथ एक याद देखता है और फिर एकदम से अमेरिका की भी यादें आ जाती हैं। गलती से पहली बार पोर्टल खोला था, दोनों अम्माओं को उसी में खो दिया और फिर उसके बाद जो है अम्माओं से आज तक वो मिली नहीं। तो ये सीन यहाँ पे दिखाते हैं, बड़ा सेंटी सीन हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ इमोशनल बातें करने लगता है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि चलो भैया। फिर एकदम से उस यूनिवर्स में अपनी स्टैचू देखता है और वहाँ लिखा रहता है थैनोस से लड़ते हुए मारा गया। फिर उसका दोस्त मोर्डो उसको दिखाई देता है, जो असल में उसके यूनिवर्स में उसका दुश्मन था, लेकिन यहाँ पे एकदम दोस्ती के भाव से उससे मिलता है, मोर्डो से बैठाता है और डार्क होल्ड के बारे में बताता है, विशांति की किताब के बारे में बताता है। बोलता है दोनों होती हैं, तुमको लगता है कि नहीं होती लेकिन होती हैं। और फिर बताता है कि देखो अगर वांडा तुम्हारे यूनिवर्स वाली है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक वांडा है, तो वांडा इस किताब की मदद से यहाँ वाली वांडा को अपने वश में कर सकती है और तबाही मचा सकती है। इतनी देर में दोनों चाय की सिसकियाँ ले रहे होते हैं और मोर्डो उनको समझा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पे मच सकती है।
फिर थोड़ी देर बाद एक सीन ऐसा आता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को जवाब देने लगता है और जवाब देते देते हिल जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि भैया चाय के अंदर जो है कुछ हो रखा है, कुछ एकदम से फटाफटी हो रखी है। एकदम गिर जाता है बेहोश होकर के और मोर्डो को कहता है दिखा दी ना तूने अपनी औकात। थोड़ी देर में वांडा यहाँ वाली वांडा को अपने काबू में कर लेती है। उधर उसने वॉन्ग को एकदम बंदी बना रखा होता है। वॉन्ग का एक सिपाही आता है और उसकी डार्क होल्ड को तबाह कर देता है और ख़ुद भी चल जाता है। तभी वांडा जो है छटपटाई हुई एकदम नीचे गिर जाती है। वांडा को रियलाइज़ होता है कि भैया मेरी डार्क होल्ड तो गई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो इस यूनिवर्स में जा नहीं सकती। और पगला वॉन्ग को कहती है कि भैया सुनो, अब जल्दी से जो है कुछ करो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे और तुमसे पहले इन 4 चबूतरों को मारेंगे। तो वॉन्ग कहता है कि नहीं भाई इनको मत मारो, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। डार्क होल्ड जो है कॉपी है और कॉपी उन मंत्रों की जो एक बर्फीली गुफा में बर्फीली पहाड़ में एक गुफा है, वहाँ पे उस गुफा के अंदर मंत्र लिखे हुए बहुत सारे, उसको एक किताब में डाल दिया तो उसी को डार्क होल्ड कहते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं एक पिंजरे में जो है डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी दोस्त अमेरिका जो है कैद है और यहाँ पे क्रिस्टीन पामर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दूसरे यूनिवर्स में जो थी वो सामने है। वो छटपटाया वो कहता है हेलो क्रिस्टीन तुम मुझे जानती हो? कहते नहीं वे मैं तुझे नहीं जानती, अपना मुँह बंद रख और सुन मेरी बात, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मैं ही यहाँ की सब करता धरता हूँ। इतनी देर में मोर्डो आया था और कहता है चलो भाई इल्यूमिनाटी के सामने। इल्यूमिनाटी का नाम सुनते वो पहचान नहीं पाता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वॉन्ग और स्कारलेट विच दोनों पहुँच जाते हैं उस बर्फीली पहाड़ी की गुफा में जहाँ पे बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं। मंत्रों को पढ़ ही रही होती है। इतनी देर में क्या होता है कि भैया धमाके होते हैं और ये राक्षस से यहाँ पे आ जाते हैं। उसे लगता है मुझे मारने आए हैं, बाद में पता चलता है अबे ये तो मेरे नौकर हैं। फिर उसे समझ में आता है कि अबे ये तो मेरी ही गुफा है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि भैया उसको इल्यूमिनाटी के सामने ले गए। इल्यूमिनाटी कुछ नहीं है, नकली एवेंजर है दूसरे यूनिवर्स का और यहाँ पे सारे एवेंजर वही है, कैप्टन अमेरिका भी है, फैंटास्टिक फोर भी है, सब है। लेकिन बड़ा ही अजीब सा ग्रुप दिखाए यहाँ पे, ये कुछ बात यहाँ पे जो है जची नहीं। तो ये लोग इसको समझाते हैं कि भाई सुन वांडा ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना तू खतरनाक है। तो यहाँ पे जो तू करता था ड्रीम वॉकिंग जैसे वांडा अभी कर रही है, उस यूनिवर्स वाली वांडा इस वाली को काबू में कर रही है, वैसे ही तू करता था जिसकी वजह से यूनिवर्स हो जाते हैं तबाह। तो यहाँ पे जो हमारे साथ डॉक्टर स्ट्रेंज था तो इतनी देर में यहाँ पे वो समझा ही रहे होते हैं और यहाँ पे चार्ल्स जेवियर आ जाते हैं एक्समैन के। वाह भैया वाह। तो एक्समैन के चार्ल्स जेवियर को देख करके यहाँ पे ऐसा लगता है भाई ये क्या गजर पचर खचड़ी बना रखी है। लेकिन फिर भी खैर वो कहता है कि यहाँ पे जो तुम थे, यहाँ पे जो हमारे साथ डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने यही किया था, उसने विशांति की किताब की मदद से थैनोस को हरा दिया था। लेकिन थैनोस को हराने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद ही था। डॉक्टर स्ट्रेंज ही हमारा सबसे बड़ा खतरा था और उसको भी ये पता था कि मैं ही सबसे बड़ा खतरा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार ट्रैवल किया कि यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं तो मेरा ख़त्म होना ज़रूरी है। और उसने अपनी इच्छा से अपने आप को मरवा दिया। उधर दिखाते हैं कि वॉन्ग जो है वांडा को समझा रहा होता है कि भाई तुम ऐसे पागलपना क्यों कर रही हो, लेकिन वांडा को समझ में नहीं आता है। वो उसे फेंक देती है पहाड़ी से और फिर काबू करने लग जाती है दूसरी यूनिवर्स वाली वांडा को। काबू में हो जाती है, उड़ करके आ जाती है सीधे इल्यूमिनाटी के अड्डे पे, क्योंकि उसको पता है कि वहीं पे अमेरिका उसको लेने के लिए वो वहाँ पे आ जाती है। इल्यूमिनाटी कहते हैं कि हम रोक लेंगे उसे, उसकी चिंता मत करो, हम में बहुत ताकत है। इधर चार्ल्स जेवियर इसको कहता है कि बेटा अगर तुम बच गए तो एक काम करना, विशांति किताब का काबू कर लेना, तभी तुम जीत पाओगे, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। इधर ये इसकी तरफ बढ़ी रही होती है अमेरिका की तरफ, ये सारे इल्यूमिनाटीज आ जाते हैं इसको रोकने के लिए। और अब यहाँ पे हमें लगता है कि भाई बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम ज़ोरदार लड़ाई होगी, वो एवेंजर्स वाली एंड गेम वाली लड़ाई होगी। लेकिन भाई ये यहाँ पे स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है भी ये फैंटास्टिक फोर ये सब एकदम जोकर से हैं इसके सामने। और एक एक करके 3 लोगों को तो 3 सुपर हीरोज़ को तो ये चटपटाते हुए 3 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देती है। कैप्टन अमेरिका के सामने उसकी शील्ड फेंकती है और उसको आधे में कटे आती है। साहब वाह, मज़ा आ गया इस सीन को देख करके। खैर कैप्टन मार्वल ही थी इनमें से एक जो इसके साथ लड़ी और बहुत देर तक टिकने के बाद जो है एकदम से लड़बड़ा करके वो गिर जाती है और फिर उसके ऊपर एक मूर्ति गिरा देती है वांडा और वो भी ख़त्म हो जाती है। तो भैया जो जितने भी सुपर हीरो दिखाए गए थे और मूवी में सब बेकार हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो के बीच में लड़ाई होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हरा करके निकल जाता है। इधर वांडा जो है अमेरिका को लेने के लिए आ जाती है। क्रिस्टीन पामर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से तोड़ रही होती है शीशा, पर नहीं तोड़ पाती, अमेरिका खुद तोड़ देती है।
अब इसको रोकने के लिए, वांडा को रोकने के लिए आ जाते हैं चार्ल्स जेवियर। वो अंदर घुस जाते हैं उसके दिमाग में और देख लेते हैं कि असली वांडा फंसी हुई है। पीछे से आती है स्कारलेट विच और उसे भी कर देती है ख़त्म। तो भैया अब ये जो हमारे चार्ल्स जेवियर थे जो इतनी सारी मूवीज़ में एक्समैन के बड़े जोरदार थे, वो ऐसे ख़त्म हो गए। तो खैर बड़ा बेकार लगा ये देख करके। अब ये तीनों मिल जाते हैं और भागने लगते हैं। पीछे वांडा लड़खड़ाए इनके पीछे जा रही है। उड़ सकती है, पावर है उसके पास उड़ने की, लेकिन लड़खड़ा करके उनके पीछे दौड़ रही है। तो क्रिस्टीन पामर ले आती है इनको दरवाजे के पास शांति किताब के। अब वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। वो कहती है ये देखो ये घड़ी है तुम्हारी टूटी हुई, इसको लगा के देखो। वो लगाता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो खैर दरवाज़ा खुल गया, सामने वो शांति किताब है। ये उड़ते हुए आता है, वो शांति किताब को हाथ में लेता है और फिर कहता है अब तो मैं जीत जाऊँगा। लेकिन पीछे से आती है वांडा, अमेरिका को पकड़ती है हाथ में और किताब देती है जला। अब भैया यहाँ पे लगता है ये तो फिर टाटा फिस हो गया। एक पोर्टल खुलती है वांडा उसकी पावर को यूज़ करके और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों उसमें फिका दिए जाते हैं। फिर एक और पोर्टल खुलती है जहाँ पे वांडा खुद बैठी थी, वो अमेरिका को वहाँ फेंकती है और फिर कनेक्शन जो इन दोनों के बीच में USB वाला था दोनों वांडा के बीच में टूट जाता है। ये अपने घर चली जाती है और अमेरिका यहाँ आ जाती है इसके पास। अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनिवर्स जो तबाह हो रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि ये इल्यूमिनाटी जो थे वो क्यों इतने सीरियस थे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे तबाह होता है। वो अपने आप को ढूंढता है इस यूनिवर्स में और उससे मिलने के लिए आता है दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से, जिसका चौथा अवतार दिखाया गया मूवी में। तो फिर यहाँ पे जो है दोनों के बीच में बात होती है। तो वो कहता है डार्कहोल्ड मेरे पास है और शुक्र मनाओ मेरे पास है। पर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि बेटा इसका भी गेम हो चुका है और ये अब मेरे को मारने के लिए आ रहा है। अब यहाँ होना वही था जो बड़ा ऑब्वियस था, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जो हमारा हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज हो जाता है वो विलन डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देता है और जीत जाता है। डार्कहोल्ड की किताब को अपने हाथ में ले लेता है। उधर दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज ख़त्म हो जाता है। तो भैया अब यहाँ पे दिखाया जाता है वोंग को। वोंग एकदम से उठता है और अपनी जादुई लाल रस्सी को फेंक करके पहाड़ पे चढ़ने लगता है दोबारा। यहाँ पे ये तितली इसकी पूरी की पूरी शक्तियाँ ले रही होती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि भाई अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और करना वरना कुछ नहीं है, मेरे को ड्रीम वॉकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वही एक रास्ता है। तो वो कहती है कैसे करोगे, वहाँ उस यूनिवर्स में कौन है? तो कहता है मेरी लाश पड़ी हुई है, उसी में ज़िंदा हूँगा। और हो जाता है ज़िंदा। अब लाश में ज़िंदा हुआ है तो काली आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है कि बेटा ऐसे कैसे ज़िंदा हो जाओगे, लाश में हम तुम्हारे पीछे पड़े आएंगे, हमें पागल मत समझो, हम यहाँ पे ऐसे भटक रहे हैं और तुम अपने ज़िंदा हो जाओगे ऐसे। अब वो परेशान हो जाता है। तो क्रिस्टीन पामर समझ जाती है काली आत्मा इसका गेम बजा रही है, तो रोशनी करती है, काली आत्माएं भस्म हो जाती हैं। वाह भैया ये तो हिंदी मूवी से लिया हुआ सीन लग रहा है। तो खैर वो उससे कहती है कि सुनो बे उठो और ऐसा है काली आत्माओं को अपना चोगा बनाओ। और वो सच में उसे चोगा बना लेता है, ताकत बना लेता है और उड़ते हुए चोगे की मदद से वहाँ पे पहुँचता है। इतनी देर में दिखाते हैं वोंग ने एक मॉन्स्टर को ख़त्म किया, बाकी 3 उसकी ऐसी तैसी लेने वाले होते हैं। तभी वो काली आत्माओं का चोगा पहन करके डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और उड़ते हुए आते हैं भैया लाश। तो खैर उधर वोंग भी अपनी शक्ति दिखाने लगता है और काबू में कर लेता है कुछ 2-4 टटपुंजियों को। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कहता है कि सुनो ऐसा ही काली आत्मा को पकड़ के रखो चुपचाप और अमेरिका से बात करो। अमेरिका कहती है अब तुम भी वही करोगे जो उसने किया था, कहोगे मेरे को मार दोगे, है ना, क्योंकि इसी यही हो सकता है। तो ये कहता है नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये जितनी भी ताकत है तुम्हारे पास इसका इस्तेमाल कर लो। तो वो बचपन की बात थी, गलती से हो गया था ठीक है, लेकिन अब बड़ी हो गई हो। इतनी देर में मुट्ठी बंद करता हुआ सीन दिखाते हैं और यहाँ पे ये काली आत्माओं ने इसका गेम बजा रखा होता है वांडा का, वो काली आत्माओं का गेम बजा देती है। अमेरिका उठती है और 2-4 धांसू मुक्के मारती है वांडा के। वांडा पीछे हट रही होती है। फिर एक पोर्टल खुल जाता है क्योंकि वो जैसे मुक्के मारती है भैया इसके पास तो पोर्टल मल्टीवर्स में घूमने की ताकत है, तो पोर्टल ही खोलेगी ये। तो पोर्टल खुल जाता है। अब वो पोर्टल जो खुलता है उसमें उसके बच्चे डर जाते हैं वांडा को देख करके। अब वांडा कहती है कि अबे मेरे बच्चे मुझे ही देख कर डर रहे हैं। तो इस वाली वांडा को उठा पटक करके दूसरी तरफ फेंक देती है। अब इसके बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये सीन में दिखाया है कि भाई ये बच्चों के लिए लड़ रही थी और अंत में इसके बच्चों ने कह दिया कि तू कौन मैं कौन, और फिर जो है ये रोने लगती है। तो दूसरी वांडा समझ जाती है कि ये बेचारी जो है इसके पास बच्चे नहीं हैं, तो उसको हाथ लगाती है, इमोशनल हो जाती है ये वाली वांडा भी और कहती है मैंने बहुत गलत किया है भैया, अब मैं सारी डार्कहोल्ड को तबाह कर दूंगी और अब जो है डार्कहोल्ड कहीं पे भी नहीं रहेगी। तो वो तबाह हो जाती है। अमेरिका जो है वोंग को लेकर के निकल जाती है दूसरे यूनिवर्स में।
इधर डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि भैया इसने तो सच में जला दिए सभी डार्कहोल्ड को, और क्रिस्टीन पामर कहती है तो अच्छा किया। फिर एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल की मदद से सब अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। फिर इस सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इसी यूनिवर्स में रुक गई। डॉक्टर स्ट्रेंज झुक करके सलामी देता है और खुशी खुशी लौट आता है, और अब अगले मिशन में देखा जाएगा कि क्या हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।